किसान भाइयों नमस्कार। बदलाव का ज़माना है, अगर आप इस समय नहीं बदले तो निश्चित तौर पे आप पीछे रह जाएँगे। जिस तरीके से हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, चाहे संचार के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, अगर आप नई तकनीक को नहीं अपनाते हैं या नई तकनीक के बारे में नहीं आप जानकारी रखते हैं, तो आप जो उत्पादन ले रहे हैं, उसमें बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम जो हमारी चर्चा का विषय है कृषि में नई तकनीक का प्रयोग और उसके किस तरीके से फायदे लिए जाएं, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी को, जो कि प्रबंध निदेशक हैं अनन्या सीड नई दिल्ली में। पांडे जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम नई तकनीक की बात करें, वो भी विशेष तौर पे कृषि में, तो इसमें कौन-कौन सी तकनीकों के बारे में आप सोचते हैं? कृषि में जो नई-नई तकनीकें आजकल आ रही हैं, पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि भई कृषि का कार्य ऐसा है जो किसान पुश्त दर पुश्त ज्ञान प्रभावित रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर आज सबकी ये धारणा बदल गई है। रोज़ नए-नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई-नई तकनीकों का विकास हो रहा है और सबका एक कोई न कोई उद्देश्य है कि भई कौन-सी तकनीक किस लिए की जाए। खेती-किसानी में अगर ये देखा जाए तो एक जो प्रमुख उद्देश्य है उसको देख समझिए कि क्या चीज़ है। पहला तो ये है कि उत्पादन अच्छा हो और किसान को अच्छा आमदनी हो। दूसरा ये है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उनका जो है भरण-पोषण अच्छे से हो। कहीं किसी तरह का ना तो माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ हो, कुपोषण हो और ना तो कुछ लोग भूखे सो रहे हैं। जी। तो ये चाहे ये किसी देश की बात करिए, चाहे ये पूरे विश्व की बात करिए, तो ये 2 चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। तीसरा चीज़ और आ जाता है कृषि कार्य के लिए जो आवश्यकताएँ होती हैं, जिनको हम लोग जिसे कहते हैं इनपुट क्या-क्या चाहिए। और आप ये चीज़ जान लीजिए कि अंडरलाइन करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज़ जितने हैं, सभी साल दर साल सीमित होते जा रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा कि आपने कि रिसोर्सेज़ जितने हैं वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। जी, पहले तो किसानों के पास इतनी ज़्यादा खेती होती थी जिसमें थोड़ा बीज ऐसे बखेर दिया, उगाया, उसके बाद उसमें कुछ न कुछ फसल पैदा हो गई जिससे उनका कामकाज चलता था। जी, जी, क्योंकि घर में सदस्यों की संख्या कम और अब सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है, ज़मीन घटी है। जी। क्योंकि उसमें बँटवारे हो गए। तो उसके लिए अब ज़रूरत पड़ गई है कि आप नई तकनीकों का प्रयोग करें। ऐसी तकनीकों का प्रयोग करें कि जिससे आपको कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए कौन-कौन सी ऐसी तकनीक आई हैं जिनका हमारे किसान भाई प्रयोग। वास्तव में क्षेत्र घटता जा रहा है और आवश्यकता हमारी जो है उत्पादन की बढ़ती जा रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि अब अर्बनाइजेशन जैसी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए अर्बनाइजेशन देखिए या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है जी। गांव में इतनी सड़कें बन रही हैं इतने कैनाल बन रहे हैं किसानों की खेती उन्हीं में से कट के जा रही है और कि बंटवारे से जोत जी। छोटी होती जा रही है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई इसमें कौन-सी मशीन हम लोग लगाएँ और एक की खेती में अब कृषक कार्मिक थे, जो लेबर की ज़रूरत पड़ा करती थी। जी। गाँव में जाइए तो अब किस खेती में काम करने वालों की संख्या नहीं है, कम है, मिलते नहीं हैं। ये समझिए कि कुछ चीज़ें इधर घटित हो रही हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग प्रिसिज़न एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देते हैं कि सटीक खेती कैसे करी जाए। यानी कि जैसे आपने एक एक सुना होगा कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप यानी हर बूंद में ज़्यादा से ज़्यादा और फसल उत्पादन बढ़े। ये सिर्फ पानी पर ही लागू नहीं होता है, जितने रिसोर्सेज़ है, चाहे आप भूमि की बात करिए, चाहे आप जो है बीज की बात करें या उर्वरक की बात करें या पानी की बात करें, तो ये सब चीज़ें बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज़ में हैं। तो अब उन चीज़ों को कैसे यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए। एक तो पहली चीज़ यही है कि इसको हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आजकल जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, आजकल जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का नाम देख रहे हैं। आप इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखिए कि जैसे फूड प्रोसेसिंग है या सीड प्रोसेसिंग है या और कोई उसको शोधन करने का पैकेजिंग है, तो हर चीज़ का अपनी खेती में वैल्यू ऐड हो रहा है। ये सब मिल के जिसको हम लोग कहेंगे कि एक मतलब स्मार्ट खेती बोलिए या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलिए
उसमें जो हम लोग सटीक खेती या प्रिसिशन एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, कम से कम मात्रा में इनपुट लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम लोग उत्पादन करें। जी, डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जी, तो उसी तरीके से अब मतलब थोड़ी-सी ज़मीन में आपको हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आ गई है, मल्टी लेयर क्रॉपिंग आ गई है, मल्टी फार्मिंग आ गई है। तो उसमें भी किसान भाई मतलब कम क्षेत्रफल में जी। ज़्यादा फसलें ले रहे हैं और साथ-साथ कई फसलें उगा रहे हैं। लेकिन अब आ गया है डिजिटल युग। तो डॉक्टर साहब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हाँ जी। वो किस तरीके से कृषि में सहायक हो रही है? इसको इस तरह से देखिए कि अगर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ना होती, तो क्या हो रहा था? कोशिश तो हम भी पहले भी कर रहे थे कि कम से कम लागत में या कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। पानी के का एग्ज़ाम्पल लीजिए, हमारे पास पानी की शॉर्टेज है और फिर भी हम वहाँ सब्ज़ी पैदा करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी देख-रेख में, जिसको हम कहते हैं मैनुअली हम काम कर रहे हैं। यानी कम पानी में कुछ ऐसा बना लिए सिरिंज टाइप का कि उसमें वाटर थोड़ा-थोड़ा जा रहा है और समय-समय पे दे रहे हैं। लेकिन उसको ऑपरेट आप कैसे कर रहे थे? मैनुअली कर रहे थे। जी, दिन में मान लें 2 बार या 3 बार खोले, तो आपने पानी ऑन किया, हाँ, पी फव्वारे देते से हैं। निकाले, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर ये सारी चीज़ें तो है ही है। लेकिन उसको सुपरवाइज़ करने के लिए भी आपको कोई न कोई मैन पावर चाहिए या कोई एक्सपर्ट चाहिए था। अब ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन की चीज़ें आ रही हैं, इसमें इस तरह का मैनेजमेंट है कि आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक बार पूरा सिस्टम सेट कर दिया गया, किस फसल को कितना पानी चाहिए और कब-कब चाहिए। उतने पे आपने सेट कर दिया तो वो अपने आप ऑपरेट होके पानी उसको देगा और बंद हो जाएगा, एक चीज़। अगला स्टेप ये है आपका जो पूरा सिस्टम है वो खुद डिसाइड कर लेगा जी, कि भई अभी इसको पानी एक्चुअली चाहिए। क्योंकि इसमें हमने जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, ये उसे हमें पहले से पता चल जाए कि भई ये पौधा अभी सूख रहा है या इसकी ये स्टेज है, इसमें पानी घटत-बढ़त कैसे करनी चाहिए। ये एक हाई लेवल का जो प्रिसिज़न है वो बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ के यूज़ में, चाहे पानी की बात हो, चाहे न्यूट्रिएंट की बात हो और चाहे जो है आपके इवन हार्वेस्टिंग के टाइम में आएँगे, तो हार्वेस्टिंग में भी आपका को ये इंडिकेट हो जाएगा कि कब हार्वेस्टिंग का टाइम इसका आ गया। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल जो डिजिटल माध्यम तो शुरू हो गया, जी, लेकिन किसान इस मौसम से नहीं जीत पाया। जी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का कहीं न कहीं दौर आ जाता है। जी, कहीं जब किसान की फसल तैयार होती है, उस समय बारिश आ गई, जी, आँधी आ गई या जब फसल लगानी है, उस समय पानी की ज़रूरत, उस समय बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। जी, तो जी। क्या इससे भी निपटने के लिए कोई तकनीक आई है, कुछ नई किस्मों का विकास हुआ है? कि ये एक बड़ा समग्र रूप में इसको देखना चाहिए हमको और इसमें कई तकनीकों का एक समावेश जब होता है, तो काम अच्छे ढंग से होता है। तो ये सिर्फ़ ये नहीं कि सिर्फ़ मशीनों का प्रयोग कर लिया या हमने ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लिया या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले लिया, उससे डाटा एनालिसिस कर लिया, बल्कि उसके साथ-साथ हमारे को हमारे ब्रीडर्स जो है वो नई-नई किस्म के बीजों का भी विकास कर रहे हैं, अलग-अलग क्रॉप में कि जहाँ पर वो कम समय ले, ज़्यादा उत्पादन दे और बीमारियाँ उसमें ना ज़्यादा लगें और दूसरा जो एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे गर्मी है, बारिश है, इन सब चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करे। तो इस तरह की किस्मों का विकास भी साथ में साथ हो रहा है और दूसरे रिपोर्ट मिल जाती है कि किस क्षेत्र में अब कौन-सा फसल उगाने लायक है, क्योंकि यहाँ का जो पुरानी हिस्ट्री देखते हुए और आगे का भी कि भई यहाँ पे बारिश कम होती जाएगी, बारिश अब ज़्यादा इधर हो रही है या टेम्परेचर किस रेंज से निकल के जाएगी तो वो क्रॉप वहाँ पे पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इन सब का इन्फॉर्मेशन जब किसान के पास आएगा, तो वो अपने आप उन फसलों को लगाएगा कि जो यानी बाढ़ को भी झेल सके या दूसरी फसल लगाए जहाँ सूखा है, वहाँ कम पानी रिक्वायरमेंट करने वाली और अर्ली मैच्योर होने वाली फसल को लगाएगा। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा। कल सुनने में ज़्यादातर आ रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये क्या है? किस तरीके से कृषि में इसको लागू किया जा सकता है और किसान भाइयों को इसका क्या फ़ायदा? क्योंकि उसका प्रयोग भी आसान है और किसानों तक पहुँच रहा है वो और सरकार भी इस पर ऐसा ध्यान दे रही है कि ड्रोन लगभग अब हर क्षेत्र में चला जाए। तो ड्रोन का अगर सीधे खेती में हम लोग जी, उपयोग बहुत हैं, लेकिन खेती-बाड़ी में अगर हम लोग बात करें, तो पहला चीज़ तो है कि आपकी जो फसलें हैं, चाहे आप बड़ा किसान हैं
चाहे समूह है किसानों का, भले छोटे-छोटे उनके उनके जोत हो। तो इन सब चीज़ों में ड्रोन का रोल है, एक तो मॉनिटरिंग करना। आपको एक बढ़िया सी रिपोर्ट आती जाएगी कि भई अब आपकी फसलें किस स्टेज में हैं, इन्हें खाद की ज़रूरत है या पानी या डिले हो रहा है या सूखा की वजह से प्रभावित हो रही हैं। तो ये मॉनिटरिंग एक तो है, या बड़ा-बड़ा जैसे आपके बागान हैं, मान लो चाय के जी, बागान हैं, आपके फलों के बागान हैं, तो उनको आप इंडिविजुअली देखने के बजाय उसको आप ऊपर से देख के और उसके पत्तियों के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि उत्पादन कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। और अगला चीज़ है उसमें कोई स्प्रे करना आपको। यहाँ तक कि कुछ जगह सोइंग का भी प्रयोग किया जा रहा है या स्प्रे करना है, या जैसे आजकल आपका नैनो यूरिया वगैरह अब घोल के रूप में आ रहा है, डीएपी का घोल के रूप आने लगा है। तो इन सबको कैसे स्प्रे करके ड्रोन से ज़्यादा एरिया कम से कम समय में कवर किया जाए, पेस्टिसाइड का करना हो जी। उसका यूज़ करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है जो ये इसका स्प्रे करता था, तो उसको भी तकलीफ़ होती थी, उसका स्वास्थ्य भी अफ़ेक्टेड होता था। मतलब एक बचाव भी कर सकते हैं, बट तरीके से इनको प्रयोग करने की ज़रूरत है। यानी उससे आपको पूरे क्षेत्रफल में बराबर छिड़काव भी हो सकता जी। है। कीटनाशक दवाएँ, उर्वरकों का भी आप इससे छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब नई तकनीक कोई आती है तो निश्चित तौर पे जो हमारे किसान भाई अभी उतने आगे जागरूक नहीं हैं, तो उसके लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जी, क्योंकि जी। नई पीढ़ी जो है एजुकेट तो हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ उसका रुझान थोड़ा कम है। तो किस समाप्त है। तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ा जाए और उसे एग्रीकल्चर में रोका जाए, इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? इसमें 2 पहलू है, जिसका मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है साझा करूँगा। एक तो आपने बोला कि कोई भी नई टेक्नीक आती है, उसमें लोगों को कैसे ट्रेन किया जाए। सो मैंने गाँव में ऐसा देखा है कि नई-नई तकनीकें कई बार तो गाँव में इवन युवा, बच्चे और किसान लोग भी इन टेक्निक बड़े अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी आत्मसात कर रहे हैं और उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के हुँ, जड़मत होत सुझाव। सुजान। यानी कि आप जब तक दूर से देखोगे, जब तक हाथ नहीं लगाओगे, तब तक तो मोबाइल भी आपको डराएगा। लेकिन आज आप देखिए कि गाँव में स्मार्टफ़ोन और उसकी तकनीकें कितने यूज़ हो रहे हैं, युवा द्वारा। इवन जो लोगों ने नहीं पढ़ाई की है, वो भी आज अब उनको इलिटरेट नहीं कह जी, सकते आप। अब वो मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से लिटरेट लोग हैं। ऐसे भी हो रहा है। एक तो ये है कि भई कैसे ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, युवाओं को कैसे खेती-बाड़ी में रोका जाए। जी, ऐसा पलायन हो क्यों रहा था? क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को हमेशा बड़ा इग्नोर्ड सब्जेक्ट, घाटे का सौदा, इग्नोर्ड और कोई ग्लैमर नहीं। ये लगता था भई हम पिछड़े हुए हैं। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो गाँव में रहेगा और खेती-बाड़ी करेगा। लेकिन जब से ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है, व्यक्तिगत रूप से मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अब वहाँ के युवा कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से भी रह के उतने पैसे कमा सकता हूँ, जितना मैं शहर में जाके कमाता, या उससे ज़्यादा भी वो कमा रहे हैं। और जी, दूसरे वो पैसे कमाने के साधन भी उनको दिख रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के बदौलत, और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ है इसकी वज़ह से। और दूसरा, जब खेती-बाड़ी में कैसे उनको रोका जाए कि उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमोट करें ये जो टेक्नोलॉजी है, जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ड्रोन्स हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी है। आज वो कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से अपने जीपीएस यूज़ करके अपने खेत की कंडीशन देख लेते हैं, अपने पेड़-पौधों को देख सकते हैं। तो एक तो ये है कि कैसे इसका प्रयोग किया जाए जिससे उनका और अट्रैक्शन बना रहे, और कैसे मतलब उनको नई-नई टेक्नोलॉजी प्रमोट करें कि गाँव में किसानों तक ये टेक्निक पहुँचे। जी, जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल कि इनको अगर गाँव में युवाओं को रोकना है तो निश्चित तौर पे तकनीक के साथ-साथ उनको जो फाइनेंस सपोर्ट भी सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पे कृषि में जो नई तकनीक का प्रयोग लाभकारी है और किसान भाई उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे इसका किसान भाई फ़ायदा उठाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।